हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमंत प्रजापति। और आज हम कुछ जेई मेंस इंपॉर्टेंट PYQs लेके आए हैं जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा। वी हैव अ सिस्टम विथ 2 स्फेरिकल बॉल्स एंड 1 रॉड। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस परपेंडिकुलरली थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस लेंथ की रॉड यहाँ पर कितना है 2r। ठीक है, ये लेंथ की रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक टच है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे ml²/12। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2r²/12 हो जाएगा। अब हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये एक्सिस इसके सेंटर से अगर पास हो रही होती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है, और यहाँ से इसकी लेंथ कितना है 2r। तो इस सिस्टम का, स्फेरिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा I' इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2/5 mr² प्लस m इसका मास, और इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है यहाँ पर इसका 2r²। ठीक है, तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 वैल्यू मिलेंगी, इसके लिए और इसके लिए। Then we will get moment of inertia of the system, moment of inertia of the system। तो 2/5 mr² तो इस स्फेरिकल का होता है इसके अबाउट एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू दिस सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये एक्सिस तो यहाँ से पास हो रही है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है। ठीक है, इस सिस्टम को कुछ हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये रॉड है और ये इस तरह से डंबल लगे हुए हैं। ठीक है, तो डंबल की इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 2/5 mr² होता है। अब ये एक्सिस क्या है, यहाँ इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी है प्लस mr² और ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं, डंबल की तरह ये रॉड है, ये बीच में यहाँ पर स्फेरिकल बॉल्स कनेक्टेड हैं। तो हमें ये तीनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, 2/5 mr² प्लस m 4r², ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये रॉड का रहेगा। रॉड का अगर हम सेंटर के अबाउट निकालते हैं ml²/12 रहता है, और इसी रॉड का अगर हम इसके अबाउट निकालते हैं इस एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पर ये ml²/3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 2r²/12। जी, कैलकुलेट दिस वैल्यूज फास्ट, वी विल गेट, यहाँ से इस पूरा डाटा में से mr² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा 4/5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस यहाँ से कितना बनेगा 4/12। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वी विल गेट 137/15 mr²। This will be final answer. Okay, get it? Come to the next question. This question is asked in JEE Mains 2019। JEE Mains 2019 में आया क्वेश्चन है, किस तरह से हमें इसकी अप्रोच करनी है, और ये हमें वैल्यूज गिवन है सिग्मा इक्वल टू σ0/r। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो भी आपका यहाँ से यहाँ तक सरफेस डेंसिटी है, ये जो स्मॉल बी थिकनेस, स्मॉल बी रेडियस का यहाँ पर डिस्क है, और ये तो भी रिंग की तरह काम करेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस पर इसका एक di मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज di इक्वल टू, di की वैल्यू क्या हो जाएगी dm इंटू r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिंग के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज सेम एज I इक्वल टू mr² टाइप। ठीक है, इस रिंग के लिए हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ पर di वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, dm की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, dm मतलब कितना इसमें रिमेनिंग मास रह गया, दैट विल बी सिग्मा इंटू da, क्योंकि हमें यहाँ पर ये मास पर यूनिट एरिया गिवन है। ठीक है, सिग्मा, तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है सिग्मा इंटू आर के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, और इस डी को लिखेंगे 2πr इंटू dr। अब हमें यहाँ पर आई निकालना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ di, तो सिग्मा अपॉन r 2πr dr इंटू r², और इंटीग्रेशन की आपकी लिमिट आएगी यहाँ, कहाँ से कहाँ आएगी,
ए टू बी, क्योंकि इसकी जो रेडियस है कहाँ से ए से लेके स्मॉल ए से स्मॉल बी तक वेरी कर रही है। ठीक है, देखेंगे अगर ये पार्ट एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया इंटीग्रेशन का, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे आता है, तो अगर हम 2 पाई आर डिस्टेंस पर सर्कमफेरेंस लें और उसकी थिकनेस डी आर हो, इस वैल्यू को आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 पाई और ये आपका आर स्क्वायर बाई 2 और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इंटू स्मॉल ये थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम हमने यहाँ पे एरिया की जगह इसको रखा हुआ है। ठीक है, हमने स्मॉल आर थिकनेस पर एक ले लिया वैल्यू, अब ये बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर डी आर आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन ए टू बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर क्यूब बाई 3, वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा और 2 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो वैल्यू हमें मिल गई, हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब इस वैल्यू को हमें स्मॉल के स्क्वायर से इक्वेट करना है। अब m निकालना पड़ेगा, यहाँ पर m की वैल्यू कितना है, ये जो हमारे पास b माइनस ए रेडियस का एक रिंग बचा हुआ है उसको हम m निकालेंगे। तो m निकालने के लिए हमें क्या करना है, m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, इसको रखेंगे यहाँ पर, dm की वैल्यू रख देंगे सिग्मा बाई r और इसकी वैल्यू कितना है सिग्मा बाई r मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितना है 2 पाई सिग्मा बाई r 2 पाई r डी आर। ठीक है, r से r कट जाएगा तो 2 पाई और ये डी आर बचेगा, r से r कट गया तो सिग्मा और 2 पाई और ब्रैकेट में b माइनस ए। ठीक है, इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू पर रख के और इसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, पूरी इसको रख करो। ठीक, अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होती है, जो हमें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है उसको आई के स्क्वायर एम के स्क्वायर वैल्यू पुट करके आई इक्वल टू एम के स्क्वायर वैल्यू पुट करके हम उसको रख देते हैं इसके बराबर सिग्मा नॉट 2 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। ठीक है, ये तो आपकी आई की वैल्यू और हमें के निकालना है यहाँ से, के यहाँ पर होती है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है आपका ये के। तो के की वैल्यू हमें इसको डिवाइड करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिग्मा 2 पाई बाई 3 साइड में बचेगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब में हम डिवाइड कर देंगे तो इस m वैल्यू से सिग्मा 2 पाई ये कट जाएगा और b माइनस ए। ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला ओपन कर दें बी क्यूब माइनस ए क्यूब का तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आप बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस विल लेफ्ट, ये आपका बचेगा एंड डिवाइड बाई 3। So this will be our radius of gyration final result. Option D will be correct. इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है तो डीएम भी सॉल्व करना पड़ेगा, उसका मास कितना था, और यहाँ पर वैल्यू हमने सॉल्व करी है क्योंकि उसकी जो मास है पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, जो उसका जो मास है वो चेंज हो रहा है पर यूनिट एरिया का, तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू जितना एरिया अभी उसका बचा। ठीक है, उसी को हमने सॉल्व किया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द रेडियो कॉन्सेप्ट्स। तो इस हमने डिस्क को यहाँ पर बांध रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसको जब छोड़ा जाता है 2G मास को, तो यहाँ ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द ब्लॉक कॉर्ड डज नॉट स्लिप, देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन एट द एक्सिल, फाइंड टेंशन इन द कॉर्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन निकालना है हमें कॉर्ड पर, तो इस तरह से हम पहले इसका एबीडी बनाएंगे। ये जो सिस्टम है इस तरह से ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये ब्लॉक है ए एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे, इसका मास दे रखा है हमें 2 kg, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, हमेशा टेंशन ब्लॉक में कहाँ होती है, जहाँ से वो बंधा हुआ रहता है। ठीक है, उसकी तरफ, और ये mg नीचे लगेगा।
तो इट विल बी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2 जी माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि रोटेशन डिस्क का स्टार्ट होगा। डिस्क का रोटेशन है, ये टी जो है टेंशन है, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको टी इस तरह से खींच के इस डिस्क को घुमाएगा, ऐसे डिस्क घूमेगी और टी इसको खींच रहा है। तो ये डिस्क है और टी टेंशन फोर्स इसको रोटेशन कर रहा है और ये आर लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टॉ इक्वल टू आई अल्फा वी विल पुट। तो टॉ आई की वैल्यू क्या होगी एम, एम यहाँ पे कितना है 4m आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डिस्क की बात हो रही है। अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केवल रोलिंग मोशन होता है, प्योर रोलिंग का केस है। तो अल्फ़ा विल बी ए अपॉन आर। तो यहाँ से हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी एम आर ए। ठीक है, आर से आर कटेगा, ट्वाइस ऑफ एम आर ए। ये हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल रही है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, टेंशन फोर्स निकालने, वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को इसके साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2g वगैरह ये सब है, 4m, m की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, m यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, तो 4 kg हमने यहाँ पर ये रख दिया 2 × 4। अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 2g माइनस का 8 आर यहाँ पर रेडियस है 10 एंड इंटू ए इक्वल टू एम इंटू ए, स्मॉल ब्लॉक के लिए था, तो एम इंटू ए। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा 18 प्लस 2 20 ए हो जाएगा 2g। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है g/10 आ रही है। तो क्या हमें यहाँ पे ए निकालना था? नहीं, हमें यहाँ पर टेंशन फोर्स निकालना था। नाउ टेंशन फोर्स विल बी 8, आर यहाँ पर 10 और ए की वैल्यू है g/10। जी की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर 10 और g/10, 10 से 10, इट विल बी 80 न्यूटन। सो वी आर गेटिंग फाइनल आंसर हियर 80 न्यूटन। प्लीज वेरीफाई इट इज अ। इसको यहाँ पर हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो 2g माइनस 20a इक्वल टू 2a, तो इट विल बी 22a इक्वल टू 2g एंड g इक्वल टू वी आर गेटिंग 11 g/11। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो 20 g है यहाँ पर 10/11, तो 200/11 अप्रॉक्स में ये 10 न्यूटन मिल जाएगा। GT इक्वल टू GR। अगर देखें तो T इक्वल टू 2g माइनस 2a। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमने रखेंगे 4, 10 और 2, 4 × 10 40, 2g, तो t इक्वल टू रखेंगे 2g माइनस का t इक्वल टू यहाँ पर रखें तो 20a
2G 22 इक्वल टू G/11 ये मिल गया हमें 2G माइनस 2 इंटू 11/22 20G/, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है 2 वैल्यू। एक और क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका नहीं 22 में, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है उससे थोड़ी सी कम वेलोसिटी से। तो क्या होगा, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है किसी हाइट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। तो वही हम निकालेंगे कि कितनी हाइट पे जाके ये जाके कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो कितना एनर्जी में वेरिएशन हो रहा है, टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो इसको हमने जब थ्रो किया तो इसके पास में कितनी एनर्जी होगी, 1/2 हाफ mv², ठीक है। इतनी वेलोसिटी से हमने v वेलोसिटी से इसको थ्रो किया फ्रॉम दिस, और यहाँ पर हमें इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2g m/r, ठीक है। ये वेलोसिटी बाद में रखेंगे जिसको हम इसकी वेलोसिटी ऑफ अर्थ बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो के उससे थोड़ी सी हमने कम वेलोसिटी से फेंका, नहीं तो ये स्केप करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वहाँ पर जाके रुकेगा और प्लस वहाँ पर ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी Gm/m। अब इसकी जो सरफेस से हाइट है वो कुछ h हाइट हो जाएगी r+h, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने यहाँ पे यूज किया है और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक पोटेंशियल में, ठीक है। m से m कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, v² वी विल गेट 2gm/r+h। अब ये प्योरली मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, v की वैल्यू हमें रखनी है के, तो k² और v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2gm/r इक्वल टू 2gm/r+h। 2gm से 2gm कट जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, k² r+h इक्वल टू r। क्या करेंगे, r h को अलग अलग करेंगे तो k² h इक्वल टू, ये उधर जाके r कॉमन आ जाएगा तो 1 - k² आ जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, h निकालना है, कितना हाइट उसने अटेंड किया, तो r 1 - k² अपॉन में k²। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। कितना हाइट उसने अचीव किया। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, ठीक है, वी अंडरस्टूड है। तो इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल दिया हुआ था, इसको हमने कुछ वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया जिससे कहीं पर जाकर ये रुकेगा और मैक्सिमम हाइट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। h यहाँ पर है कि इसने कितना हाइट अचीव किया, हाइट अटेन्ड by the particle from the surface of the earth, ठीक है। तो h हाइट यहाँ पर इसने सरफेस से अचीव किया, तो सेंटर से ये r हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी Gm/r, ये पोटेंशियल हो जाएगी इसकी, इसको हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है मेंस JEE मेंस 19 में, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस लॉ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसके लिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, कि फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू Q × A, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें इसी तरह से गॉस लॉ लगाना पड़ेगा फॉर द मैग्नेटिज्म यूजिंग गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी सेम लॉ को मिलता जुलता लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेविटेशन के लिए? इट विल बी, हमें इस सर्कमफेरेंस पे ही निकालना है फील्ड की वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल जी की वैल्यू निकालना है, स्मॉल जी इंटू 4πr²। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट पी को इनक्लोज कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब क्यू इनक्लोज मतलब मास इनक्लोज कितना है, मास इनक्लोज्ड, और इसका हमें डिवाइड कर देना है किससे? एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर क्या आएगा? एक फैक्टर रहता है 4πg, 4π और g। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कितना मास इनक्लोज है? ये जो सॉलिड स्फीयर है, या इसका मास स्मॉल है, ये वाला पार्ट क्या है? सॉलिड है, और इसको हमने सराउंड कर रखा है किससे? एक स्फेरिकल सेल से। स्टूडेंट, हाँ ठीक है, तो इसको हमने सराउंड कर रखा है 2m मास के कॉन्सेंट्रिक सेल से। तो हमें यहाँ पे स्मॉल जी कैलकुलेट करना है। इट विल बी, मास इनक्लोज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3m, स्मॉल कैपिटल M अंदर का, 2m बाहर का, एंड इट विल मल्टीप्लाई विथ 4πg, और इसको डिवाइड कर देंगे 4πr। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है? a + 2a, तो इट विल बी 3a होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस डाटा को हमें सॉल्व करना है, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक, सो वी हैव गिवन, ये हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर। ठीक है, गॉसेस लॉ फॉर द ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालना थी? ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब स्मॉल जी की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ था, ग्रेविटेशन के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एंड वी विल गेट 4π से 4π, 3 से ये 1 टाइम 3 कट जाएगा, a² मिलेगा। तो यहाँ पर हमें वी विल गेट πg, पाई तो कट गया, gm अपॉन 3a²। वी आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल आंसर, gm अपॉन 3a²। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन बी करेक्ट। तो इस कॉम्प्लीट क्वेश्चन को हमने बाय यूजिंग द गॉस लॉ लगा रखा है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। ठीक है, शॉर्टकट मान सकते हैं आप इसको। In this question we have given the definition of escape velocity. Minimum velocity required by the rocket to pull out of the gravitation force of wing. ठीक है, इसको खींचे रहने के लिए हमें वेलोसिटी इतनी रिक्वायर्ड है, और इतनी वेलोसिटी से हम इसको क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें 2 बार escape velocity कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। escape velocity फॉर द अर्थ, अगर अर्थ के लिए हम बात करें escape velocity, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2gm अपॉन r²। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें प्लानिट के लिए डाटा गिवन है। इट विल बी 2gmp अपॉन rp। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड कर दें दोनों को। ठीक है, डिवाइड कर दें दोनों को, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या होगा उससे? हमें ये वेलोसिटी गिवन है प्लानिट p की, तो ve अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी ve अपॉन √3 √x, vc कट गया, तो कितना मिल जाएगा? ये हमें 3 अपॉन √x मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, तो हमें अंडर के अंदर क्या मिलेगा? मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइड में rp चला जाएगा ऊपर, rp अपॉन mp। तो जो मास, अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है और रेडियस ट्वाइस है इस प्लानिट से, तो 9 mp हो जाएगा। इट विल बी 9 mp।
1 मिनट स्टूडेंट्स। 9 MP इंटू RP, और यहाँ पर रेडियस ऑफ द ट्वाइस है 2RE इंटू MP से MP RE से आई कर गया अंडरूट में, तो ये 3/√x इक्वल टू हमें मिल गया 3/√2 x इक्वल टू 2। वी आर गेटिंग दिस विल बी फाइनल आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला बेस्ड हमें एक एनालिसिस करना था कि कितनी x की वैल्यू होगी उस प्लानिट के लिए। इट विल बी 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ऑप्शन ए। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE Mains 2013। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ए गैसियस स्फेरिकल क्लाउड। ये आपका गैसियस स्फेरिकल क्लाउड है, ठीक है, और ये m मास का जो पार्टिकल है ये रिवॉल्व कर रहा है इसके सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो ये इसकी ग्रेविटी में बंधा हुआ है तभी रिवॉल्व कर रहा है। तो वी जस्ट पुट टोटल मास इनक्लोज इन द स्फीयर कैपिटल M, कैपिटल G MEM अपॉन R, इट विल बी इक्वल टू mv²/r। इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है G mvm अपॉन R² हुआ। ग्रेविटेशन फोर्स इसके घुमाने की कोशिश कर रहा है, और कैपिटल M यहाँ पर ये इंटायर मास ऑफ द क्लाउड है, इंटायर मास ऑफ द क्लाउड, इसको हमने अज्यूम कर रखा है क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है इसकी मास की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। R से R कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m, वी आर गेटिंग, ठीक है, क्या मिलेगा हमें 2k G MEM अपॉन R की वैल्यू, ये 2k गिवन है, अभी कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 2k है। तो मास की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? मास हमें मिल जाएगा यहाँ से 2k स्मॉल r अपॉन G अपॉन m, ये हमें मास की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब हम इसको dm निकालेंगे, dm विल बी 2k r अपॉन, इट विल बी dr हेयर कैपिटल Gm, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारी dm की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, इसके रो के रूप में लिखेंगे, इट विल बी 4πr² इंटू r, ये इसका एरिया, और रो यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो 2k dr अपॉन Gm, ठीक है, 2k dr अपॉन Gm। तो यहाँ से हमें जो रो की वैल्यू मिल रही है अपने टर्म्स में, ठीक है, रो यहाँ पर वो रखा गया कांस्टेंट है, तो k 2 से ये 2 टाइम कट गया, dr से ये dr कट गया, तो k अपॉन 2πr² Gm, ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है जो कि रो अपॉन स्मॉल m है, ठीक है, रो अपॉन स्मॉल m है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से k अपॉन 2πr², और ये m² अपॉन G हो जाएगी ऐसे। तो ये हमें डाटा निकालना था कि जो हमारा n है वो किसके टर्म में आएगा, ठीक है। ये आपका JEE एडवांस 19 में आया क्वेश्चन है, JEE एडवांस्ड 19 में, इसमें अप्रोच में लेके चलना था यहाँ से ये, ठीक है। इसके बाद इसको हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है, dm निकाल रहे हैं क्योंकि इसका हमें रो दिया हुआ है, इसका मतलब हमें dm यहाँ पे लगाना पड़ेगा। dm इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। dm निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना इसकी डेंसिटी गिवन है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4πr² इंटू r, ठीक है, इंटू r, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है क्योंकि इसमें अकॉर्डिंगली, तो dm की वैल्यू यहाँ पुट करी और ये हमें ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में आपके आएगा JEE, ये जो सारे के सारे आपके क्वेश्चन नीट और JEE मेंस लेवल पे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर पैटर्न रहता है इनका। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर फील्ड 0 हो रही हो, तो पहले हम इससे यहाँ पर फील्ड निकालें कितनी आ रही है, ठीक है। तो Gm, और यहाँ से ये पॉइंट हमने ले लिया x डिस्टेंस पर है, Gm अपॉन x², ठीक है। इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड दोनों आपस में इक्वेट हो जा रही हैं, कंपनसेट होके, तो Gm अपॉन 9 - x²,
ठीक है। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर दोनों की वजह से फील्ड जीरो हो रही है। फील्ड स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है स्मॉल जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह से। ग्रेविटेशन फील्ड स्मॉल जी कांस्टेंट, ये वैल्यू कट जाएंगी। 9x² इक्वल टू 9 माइनस एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो प्लस माइनस 3x इक्वल टू आर माइनस एक्स, प्लस से देखेंगे तो 3x इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो 4x इक्वल टू आर, वी विल गेट इक्वल टू r/4। मतलब यहाँ पर एक्स, ये जो पॉइंट कहाँ, इसकी वजह से फील्ड ज़्यादा होगी, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ से दूर आना चाहिए, और ये पॉइंट छोटा है तो इसकी पॉइंट यहाँ पास में होगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ से दोनों की वजह से फील्ड जीरो हो रही है तो वो स्मॉलर पॉइंट के पास में लाई करेगा। ठीक है, माइनस पॉइंट रखेंगे का 3x, अगर माइनस का 3x इक्वल टू आर माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। r की वैल्यू माइनस का 2x मतलब है कि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का r/2 आ गया। माइनस की वैल्यू का मतलब है ये पॉइंट इसके पीछे लाई करेगा यहाँ कहीं। ठीक है, जो कि दोनों की वजह से फील्ड को जीरो कर रहा होगा। तो हम अगला पॉइंट लेते हैं इस पॉइंट की वजह से, एट पॉइंट P नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, एट पॉइंट P नेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो स्मॉलर पॉइंट की वजह से V1 प्लस V2, तो Gm अपॉन 4 प्लस G9m अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से r/4 है तो यहाँ से 3r/4। जब वैल्यू हमने कॉमन ले लिया पूरा, Gm अपॉन r/4 वैल्यू आ रही है तो 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, 9/3, 3 टाइम्स 4 आ जाएगा, 4। इट विल बी 16 Gm अपॉन r। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P वेयर ग्रेविटेशन फील्ड बिकम जीरो ड्यू टू बोथ चार्जेस। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हियर एन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, यहाँ पर जो स्फीयर है वो नॉन होमोजीनियस है, मीन्स उसका जो मास डेंसिटी वो चेंज कर रहा है। इस वाली वैल्यू में यहाँ पर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ρ0/2 एंड ρ0/2। हमें r/4 डिस्टेंस क्या होगा, r/2 छोटा होगा, तो फर्स्ट हमें ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है। तो केस 1 जब हम लेंगे ग्रेविटेशन फील्ड में फॉर्मूला होता है हमारे पास A इक्वल टू G अपॉन स्मॉल r²। तो सारे केसों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मास निकालना पड़ेगा और फिर उस डिस्टेंस पर हम ग्रेविटेशन फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम मास अगर करें तो मास इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दिया हमने, तो 4/3 पाई, पॉइंट किस पे निकालना है हमें, स्मॉल इक्वल टू r/4 पर। तो r/4 अकॉर्डिंग कितना हमें यहाँ पर मास मिल रहा है, तो ये वैल्यू 4/3 हमें वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर मास डेंसिटी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा केस हो गया। अब यहाँ पर हमें सिंपल ये फॉर्म लगा देंगे, A इक्वल टू Gm r², r कितना डिस्टेंस पर निकालना है हमें, r/4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 4/3 पाई r/4³ और इंटू ρ0। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको छोटा सा रेट मिलेगा ये। तो ये हमें इस तरह से तीनों केस के लिए हमें निकाला हुआ है। अब ये जो 2r पॉइंट पर हमें निकालना है, इसकी फील्ड की वजह से हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट के में बाहर वो एरिया लाई करेगा, तीनों पॉइंट की वजह से वो एरिया बाहर लाई कर रहा है। इसका मतलब हमें 5r/6 भी हो गया, 5/6 हो गया ये एरिया, 5r/6। 5r/6 की वैल्यू हमें चेक कर सकते हैं कि जो r/6 है या 3/4 कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो ये बड़ी होती है। ठीक है, सेम तरीके से चलेगा। अब इसी में अगर हमें 2r पे निकालना है, 2r पॉइंट कहाँ करेगा, इस तीनों पे बाहर करेगा,
तो यहाँ पर मास हमें तीनों का काउंट होगा कुछ इस तरह से। मास की वैल्यू आप देख लीजिए कि मास कैसे निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आर, ठीक है, आर। इसके बाहर हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, केस 4 में 2r पर। केस 4 में हमें स्मॉल r इक्वल टू 2r पर निकालना है। यहाँ पर 2r कहीं लाई काटा है, तो अंदर वाले की वजह से, फिर यह वाले की वजह से सेकंड स्फेरिकल के लिए और स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्फेरिकल सेल है, अंदर वाला सॉलिड है, तो m इक्वल टू 4/3 पाई r/3 का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रो नॉट से प्लस। अब रो नॉट बाई 2 में कौन सा वॉल्यूम आएगा, 4/3 वाली वैल्यू 4, 3r/4। ये यहाँ वाली रेडियस कितना है 3r, इस रेडियस में से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से 4/3 पाई, और अंदर वाली कितनी है r/3 का क्यूब, ठीक है, प्लस। अभी ये क्या होना है, रो नॉट बाई 8 बचा है ये वाली स्फेरिकल सेल, 4/3 पाई, पूरा कितना है आर क्यूब में से कितना माइनस करना, इस वाले में से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, 4/3 पाई एंड 3r/4 का क्यूब, ठीक। तो ये वैल्यू हमें से हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग 0.402, ठीक है। ये डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इस पर हम अपना कुछ नहीं कर सकते। तो ग्रेविटेशन फील्ड r इक्वल टू स्मॉल r पे हमें ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हमने E4 ले रखा है, तो ये वैल्यू हम लेंगे पूरी, ठीक है। Gm हो जाएगा अपॉन 2r स्क्वायर, तो आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 0.1 पाई G/r रो नॉट, ठीक है। तो ये आपका आज का डिस्कशन था, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दीज आर द वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अप्रोच, ठीक है। भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं, जैसे हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया है ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है।